रॉयल के उस ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो SPD जनवरी से दिसंबर तक 2021 के लिए हैं, उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग यानी कि 200 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और हम आज कर रहे हैं 200 से 400 नंबर तक क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसमें 202 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 203 से क्वेश्चन है। गुजरात विधानसभा के प्रथम महिला स्पीकर के रूप में कौन बनी है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य बनी हैं। 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? यानी कि 100 फार्मूला 1 जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्नाटक विधानसभा के द्वारा वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो BS येदियुरप्पा को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था, यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था तीरंदाजी का। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है? गुलाब। गुलाब का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो इसका नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना तमिलनाडु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने जाने वाली यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? यानी दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में किए गए हैं। ह्यूरोन ग्लोबल 500 के मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? यानी कि देश भर में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो अभी 76वां सत्र चल रहा है, जिसका प्रमुख कौन है? तो अमीना शाहीन मोहम्मद है, मोहम्मद शाहीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में नागा खीरा का GI टैग दिया गया है। तो नागा मतलब क्या हो जाएगा? तो नागा मतलब नागालैंड का GI टैग खीरा को दिया गया है। FSSAI के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत में सबसे बड़े राज्यों में कौन राज्य प्रथम रहा है सुरक्षा में? तो गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज यानी कि 400 डेज के लेखक कौन हैं? 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। अगला क्वेश्चन, भारत ने C-295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। स्पेन का स्पेस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू प्लेनेट तीस्ता 5 को दिया गया है। सितंबर 2021 में लेह के 5 दिवसीय प्रथम हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन के उद्घाटन किसने किया था? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन यानी कि 220 नंबर क्वेश्चन का, भारत सरकार ने किस देश में एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना किया है? AMC की स्थापना कहाँ? तो IRDCL के द्वारा IDRCL के द्वारा स्थापना किया गया। 221 नंबर क्वेश्चन है। 24 सितंबर 2021 को सी फेरर एंड एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर थीम मनाया गया, यानी कि
तो 24 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। उसका थीम क्या था? तो सेफर्स एंड एट द कोर शिपिंग फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर कि भारतीय सेना के द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। अगला क्वेश्चन 223 संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवा एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि को आपातकालीन कोष जारी किया है? तो 45 मिलियन डॉलर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय सेना प्रति वर्ष किस दिन को हैम्फा दिवस के रूप में मनाई जाती है? हैम्फा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कोवलम तट तमिलनाडु में है और ईडन तट पांडिचेरी में है। इस दोनों को दिए गए हैं। ठीक। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चेंज मेकर अवार्ड्स 2021 से किसे दिया गया? तो इसे दिया गया फैरोज फैजा बीथर। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 2022 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा खेल का आयोजन कहाँ आयोजित होंगे 2022 में? तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तब बीजिंग में। हाल ही में भारत ने भी इसको समर्थन कर दिया है, लेकिन अब बाकी सब देश बैकआउट करने के लिए बारे में चर्चा हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 में पुरुष टीम के मेंटर के रूप में चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी हैं जो मेंटर के रूप में चुने गए हैं। विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है भारतीय सेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो BR चौधरी को चुना गया है। BR चौधरी को 2000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन है? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहली क्रिकेटर कौन बनी है? यानी महिला में 20,000 रन बनाने वाली कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिताली राज। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 73वें प्राइम एमी अवार्ड से किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द क्राउन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो का प्रबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस से भारतीय वायुसेना खरीद रहा है 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश के सहयोग से समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू किया गया है? तो इसका तीसरा संस्करण का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें हाल ही में एससीओ के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो इसका मेजबानी किया गया है रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस देश के कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो स्पेन में है कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है हाल ही में। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका क्या नाम है उसका? तो सूर्य किरण। उसका 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पिथौरागढ़ में है जो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? नवाचार में 46 नंबर पर। इससे पहले था 43 नंबर, आज क्या हो गया है? 46 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिए गए हैं? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है छिंदवाड़ा।
ठीक। अगला क्वेश्चन, चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो पंजाब के कितने नंबर के सीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मुख्यमंत्री बने हैं तो 16वें सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ब्रिगेडियर SV सरस्वती को दिए गए हैं। किस राज्य के हाथी मिर्च और तमिलोंग संतरा को GI टैग दिए गए हैं? तो मणिपुर को दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला 243 नंबर क्वेश्चन, 17वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? 17 ग्रैंड मास्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऋत्विक ऋत्विक को दिए गए हैं 17वें ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 112 आकांक्षी जिलों में 6 से 12 क्लास तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किए गए हैं। तो नीति आयोग ने इसके लिए किसके साथ साझेदारी किए हैं? तो इसके लिए बायजूस के साथ साझेदारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना के शुभारंभ किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया था। किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत किया है? स्पिन योजना की शुरुआत किसने किया है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन ASEAN का नौवां सदस्य के रूप में बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिख का निधन हो गया है। वो किस देश के थे? तो उसका संबंध है रसिया के हैं। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 21वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो 21वीं बैठक का आयोजन किसके द्वारा किए गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के विधानसभा में विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में किस राज्य में रामास्वामी के 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय के रूप में मनाने के रूप में निर्णय लिया है? तो किस राज्य के रूप में? था तमिलनाडु में इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2021 में वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि अगस्त में हॉल ऑफ फेम प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तब महिला हैं तो एमियर रिचर्डसन को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने उपरोक्त सभी यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीते थे, फ्रेंच ओपन भी जीते थे, विंबलडन भी जीते थे। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित करने वाला देश कौन है? तो चाइना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो गौतम अडानी को दिए गए हैं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन के डायरेक्टर के रूप में मानक उपाधि दिया है? अनुपम खेर को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फ विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किया है? सेल्फ विद टेम्पल उत्तराखंड में शुरू किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कहिए मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब इसे जीता है डेनियल मेदवेदेव, जबकि बाकी सभी तीनों जो हैं ओपन टेनिस सभी के सभी जीता था राफेल नडाल।
चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि किस उच्च शिक्षण संस्थानों ने में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास को। बीआरओ ने सड़क निर्माण कंपनी के कमाल संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है? आइना राणा। आइना राणा ने पहली बार संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक इंडिया को पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में किसे बनाया गया है? फेसबुक इंडिया ने पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। चलिए किस राज्य में कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? तो कैटली मछली कहाँ की है? सिक्किम की मछली है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी एशियाई में जीते हैं 2021 में। अगला क्वेश्चन है किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरुष में बताना है? पुरुष में किसे दिया गया है? तो जो रूट को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में 2021 का ब्रह्मानंद पुरस्कार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को दिया गया है ब्रह्मानंद पुरस्कार। दुबई में गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन हैं? दुबई में गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी तो जीवा मिल्खा सिंह को दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का बनाया गया है? आपातकाल में लैंडिंग सुविधा बाड़मेर में बनाया गया है, राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें हाल ही में किस राज्य में पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो हरियाणा में शुरू किया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले भारतीय मूल के कौन हैं? तो हेमंत दहन जी हैं। ठीक, हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के कुल 19 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 पैरा मेडल जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट्स कौन है? तो अवनी लखेरा जो राजस्थान से संबंधित हैं। इनका संबंध शूटिंग से संबंधित है। एक स्वर्ण पदक तथा एक कांस्य पदक के रूप में जीता गया है इनके द्वारा। लद्दाख प्रशासन ने अपने राज्य में राज्य पशु घोषित किए हैं, यानी कि किसे राज्य पशु लद्दाख का? तो हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है। कोयला खदान में काम करने वाले भारत की महिला इंजीनियर कौन बनी हैं? तो कोयला खदान में काम करने वाली महिला इंजीनियर हैं आकांक्षा कुमारी। क्वेश्चन है आगे कि भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया गया है? सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर चंडीगढ़ में, जबकि स्मॉग टावर कहाँ लगाए हैं? तो नई दिल्ली में लगाए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें 29 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो 2021 का आयोजन कहाँ? तो भारत के द्वारा किया गया है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन। आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जो विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया है, उस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जा रहा है? तो सुब्रमण्यम भारती। भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया है। ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है? तो जी पैड का आयोजन किस देश में किया गया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस में आयोजन किया गया था सैन्य अभ्यास। ठीक, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल जिसका नाम क्या है, प्राण पोर्टल। तो फाइनली प्राण पोर्टल किसके द्वारा, तो वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधित हैं। ठीक, प्राण पोर्टल वायु प्रदूषण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बजड़ा मिशन की शुरुआत किया है। हाँ, बजड़ा मिशन की शुरुआत किस राज्य, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में लेखिका का उपन्यास है जिसका नाम है पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार किसे दिए गए हैं, तो सुजैना क्लार्क को दिए गए हैं, सुजैना क्लार्क। ठीक, आगे क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन है कि किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसका नाम क्या है, ओरका संयंत्र को विकसित किया है। तो ओरका संयंत्र को किसने विकसित किया है, तो आंसर है आइसलैंड के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है, शून्य अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइम पत्रिका में 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों के सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है, यानी किसे शामिल नहीं किया गया है, तो मुकेश अंबानी को शामिल नहीं किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आदर पूनावाला को शामिल किया गया है, नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र बनाया है, टाटा स्टील कंपनी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य में अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा किया है, तो फ्री में पानी उपलब्ध कराएगा गोवा। ठीक, चलिए गोवा है इसका आंसर। किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया है, तो डुडोंग के लिए कहाँ, तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, प्लास्टिक समझौता भारत के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य सैन्य अभ्यास किया गया, तो उसमें भारत का कौन सा जहाज ने भाग लिया था, यानी कि अल्जीरिया के साथ जो अभ्यास किया गया है उसमें INS तबर ने भाग लिया था, तबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ब्रेक एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है, योग ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय। ठीक, योग आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स का आयोजन किस देश के साथ किया गया है, जो 28वां संस्करण है, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में, सिंगापुर के साथ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष वर्तिका शुक्ला, वर्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें 296 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विकसित किया गया भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर जिस सिम्युलेटर टूलकिट का नाम का क्या रखा गया है, तो सिम्युलेटर इसका नाम रखा गया है क्यूसिम। कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण योगदान निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो रेमन मैग्सेसे किसे दिया गया है, फिरदौसी कादरी को दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा, किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का सिक्का स्मारक के रूप में जारी किया है, तो स्वामी प्रभुपाद। चलिए 299 क्वेश्चन यानी कि 299 क्वेश्चन, किस राज्य में 2030 तक कार्बन की 100% दक्षता समाप्त करने की घोषणा लक्ष्य रखा गया है, नागालैंड में। ठीक, नागालैंड में साक्षरता 100% पाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है, तो इसका आंसर क्या है, श्रीलंका।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अनिल लखेरा के द्वारा जीता गया है। आगे क्वेश्चन है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत है ऑपरेशन देवी शक्ति अभ्यास। चलो, किस राज्य के द्वारा कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया गया है? 2032 तक गोद लेने की घोषणा किया है तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कहिया मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को उद्यमी दिवस मनाया जाता है। एनटीपीसी ने कहाँ अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन में के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग रिवर फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। उसका थीम क्या है? उसका थीम है कनेक्शन। ठीक, किस देश में नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाल ही में किस अमेरिकी राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश में भाग जाने पर खुद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो अमरुल्लाह सलेह। केरल के में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साहसिक पर्यटन कार्य के राजदूत PR श्रीजेश को, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर भी हैं। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नामक लोगो का ब्रांड घोषित किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारे इसमें कि हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा किया है? तो अमित रोहिदास को। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो सोनू सूद को चुना गया है। चलिए आगे हमारा इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बने हैं? न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? कैथी होचुल को न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर चुना गया है। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर, जिसका नाम क्या है? तो नियो बोल्ट, शुरू किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, 2021 में फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मेलबोर्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विद्या बालन को। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है? कौन हाईवे है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को व्हीकल फ्रेंडली बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? तो स्मॉग टावर की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, तो दिल्ली में लगाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया योजना है। खेला संस्थान का नाम बदलकर राजनाथ सिंह ने, जो पुणे में स्थित है, इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। हाल ही में 100% आबादी वाला, वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो है हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि 800 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ खोला गया है? वाटर विला खोला गया है लक्षद्वीप में। भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? किसके नाम पर? तो मेजर ध्यानचंद
मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की घोषणा किया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धरती बनर्जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि कितना है? ठीक, तो इसके लिए कितना दिया गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ट्रिलियन रुपए। किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सेबी ने ऋण सुरक्षा के पर मुद्दों की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय संख्या में ISIN आवंटित किया गया है। तो इस ISIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या नाम है उसका। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलिए किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृह को लॉन्च किया है? तो गरिमा गृह लॉन्च किया है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस बैंक को द बैंकर्स के द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 किसे दिए गए हैं? तो DBS को दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में किस राज्य ने गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सैटेलाइट फोन कहाँ? काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है? तो इसका स्थापना केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 14 अगस्त को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा किया है? IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया है। एथलेटिक्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तारीख को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति के दिन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यानी कि अगस्त क्रांति के कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79 यानी कि 79वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पदक जीते हैं 7, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, जबकि 4 कांस्य पदक जीता गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो शहर है भुवनेश्वर। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसे दिया गया है? मिस इंडिया USA वैदेही डोंगरे को दिया गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटक है, जो 1% आरक्षण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना का 7वां संस्करण बजट वर्ष। चलिए आगे के क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में 7वां संस्करण 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रूस में किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें
आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 122वां नंबर पर रखा गया है। ब्रिटिश कंपनी हाइसफ्रेश के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे चुना गया है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर होटन को चुना गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश को द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हमारा है 343। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया गया है? तो EOS-3 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत एवं सऊदी अरब के साथ किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख, ठीक, लद्दाख में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 121वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 में संसद में पारित किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा OBC के सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। OBC के सूची बनाने के लिए दिया गया है अधिकार। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने साल बाद स्क्रैप कर देना है, यानी कि ख़त्म कर देना है उसको? तो यदि कमर्शियल गाड़ी है तो कमर्शियल गाड़ी को 15 साल, यदि आपका पर्सनल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, तो उसे 20 साल बाद उसको ख़त्म कर देना है, स्क्रैप कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है इसमें, भारत का पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी कहाँ किया गया है? तो इसकी मेज़बानी किया गया है लद्दाख में। हिमालय कहाँ है? तो लद्दाख में किया गया है इसको। चलिए हाल ही में रामसर सूची में शामिल होने वाला भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य तथा सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य तो ये किस राज्य में है? हरियाणा में है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महिला प्रवक्ता किसे? जोया अग्रवाल को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह है उसका थीम क्या रखा गया है? तो उसका थीम है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। किस अफ्रीकी देश ने पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो गिनी में मारबर्ग वायरस सामने आया है। चलिए क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो PB सिंधु है। चलिए और पैरा ओलंपिक में है कौन? तो अनिल अखेरा, जो राजस्थान से संबंधित हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर में 2022 का डिफेंस एक्सपो किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो किसे हरा के जीता है? तो जर्मनी को हरा के जीता है भारत ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भासीन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पर पानी माह के रूप में एक अभियान शुरू किया गया है? तो लद्दाख में पानी माह अभियान शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? ISA पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश है जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो शहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हाल ही में इंडिया आइडियल के 12वां विनर पवनदीप राजन किस राज्य के कला संस्कृति पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर
के रूप में भी नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड के। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन आया है, तो कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और ने किस देश के साथ AK-103 राइफल खरीदने की समझौता हस्ताक्षर किया है, तो रूस के साथ AK-103। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके माने किस पदक को जीता है, 10,000 पैदल चालन में, जिसका आंसर क्या होगा, कौन सा पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा कि जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत किया है, तो सुजलाम अभियान। संस्कृति और आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा है इसमें कि भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इजराइल के साथ समझौता किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है इसमें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो किस राज्य में उद्घाटन किया गया है, तो मेघालय में। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना बनाया गया है नर्मदा नदी पर। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया है, तो पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। 371 क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो चिनाब नदी पर किया गया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है, तो इसकी शुरुआत किस पर, यानी कि जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हाल ही में लॉन्च पैड अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें कि संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम जिसे कहा जाता है 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तमिलनाडु का 38वां जिला को रूप में कौन बनाया गया है, तो मल्लादुथुरई बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, अमित केसरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है, तो कोयला खनन के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तो ताइवान के एवर गिवेन नामक जहाज के कारण बाधित हुआ था। चलिए क्वेश्चन है आगे कि ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन पृथ्वी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक, ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 18 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर PSLV C-51। किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवादित में रहा है, तो कहाँ, तो लक्षद्वीप में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो किसके साथ, तो विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित किया गया है, कोनेरू हम्पी को। ठीक, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को दिए गए हैं।
नैनो यूरिया लॉन्च किया है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ़को कंपनी के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तब व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत SBI के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है इसमें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR जिसे कहा जाता है, घर पर कोविड-19 की जांच करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मंजूरी दिया गया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है कोविसेल्फ। घर पर करने के लिए अपने से सेल्फ। फायर पार्क कहाँ बनाया गया है? भारत के पहला फायर पार्क बनाया गया है उड़ीसा में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे कम प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? सबसे कम प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, कम नहीं है, सॉरी। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को फोकस देश चुना गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तब बांग्लादेश। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, कजा कलास को हाल ही में किस देश के महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया। किस बैंक ने महिला उद्यमिता के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किसने? तो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया है स्टार्टअप उन्नति। चलिए आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है? सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक किस देश ने? तो न्यूजीलैंड ने बनाने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहराइच में इसका किया गया है उद्घाटन। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। पशु जीवाश्म किस राज्य में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है? तो डकैत संग्रहालय कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म बनाने का घोषणा किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? सिंगापुर में बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी उत्तर अमेरिकी देशों में किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो एल सेल्वाडोर को मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है। चलिए 400 क्वेश्चन हमारा है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे संबंधित है? लाइट हाउस परियोजना, तो इसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर बनाने से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम लोग पार्ट 3 करेंगे जो 400 से 600 तक होगा और ये दरोगा के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। चलिए अगला वीडियो में हम मिलते हैं।